हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। आपको बताने के लिए रह गई थी चक्रण क्वांटम संख्या। आप किसी व्यक्ति या किसी परिचित जिससे आपका परिचय हो, उसके गांव, घर, मोहल्ले की जानकारी जब प्राप्त कर लेते हैं, यानी सर्वप्रथम आप उसके गांव में पहुंचते हैं, उसके घर जाना होता है, उससे मिलना होता है, तो फिर उसके बाद पूछते हुए आप उसके मोहल्ले में जाते हैं, गली में जाते हैं, फिर उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उससे बातचीत होती है, तो उसके आप चरित्र के बारे में मूल रूप से आप जान पाते हैं। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन की जानकारी आपको प्राप्त करना होता है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, यानी किस सेल में है, सेल की जानकारी होती है। उसके बाद फिर आप उपकोष यानी सब सेल में आप पहुंचते हैं। सब सेल के बाद यानी उसके मोहल्ले में आप पहुंचे, फिर आप उसके घर तक पहुंचते हैं, यानी आप चुंबकीय क्वांटम संख्या की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आप पहुंचते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। उसके घर जब पहुंच जाते हैं तो चक्रण क्वांटम संख्या मतलब कक्षक में पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन की किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन है, किस तरीके का चक्रण कर रहा है, किस तरीके का स्पिन हो रहा है, अपने अक्ष पर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके चरित्र की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। मतलब चक्रण क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण यानी स्पिन को प्रदर्शित करती है। इसका मान जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। प्रत्येक मान के संगत प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस 1/2 या माइनस 1/2 होता है। इसका मान m के प्रत्येक मान के लिए प्लस या माइनस 1/2 हो सकता है। मतलब अगर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1 है, तो इसके लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान जो होगा 0 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि n के संगत l का मान 0 से लेके n-1 तक होता है, और m का मान यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होगा -l से +l तक होगा, जिसमें शून्य भी शामिल होगा, यानी m का मान जो होगा वो 0 होगा। और s का मान हमने बताया है m के संगत s का मान जो होगा +1/2 या -1/2 हो सकता है। 2 संभावित मान हो सकता है। उसी तरीके से अगर मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अगर 2 है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में है,
तो उसके लिए एल का मान यानी उपकोष का मान यानी किस उपकोष में वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो संभावित हो सकता है 0 या 1, मतलब एस उपकोष में होगा या पी उपकोष में होगा। और अगर एल का मान 2 है तो एम यानी किस कक्षक में होगा वो भी आप देख सकते हैं। एम का मान जो हो सकता है, हमने बताया था एम का मान एल के प्रत्येक मान के लिए -L से +L तक होगा, जिसमें शून्य भी शामिल होगा, यानी -L 0 और +1 ये 3 संभावित मान हो सकते हैं। और एस का मान जो होगा एम के संगत मान के लिए +1/2 या -1/2 और दूसरे मान के लिए +1/2 या -1/2 और इसके लिए भी +1/2 या -1/2 ये संभावित मान हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर n बराबर 3 है तो वही चीज आप यहां भी निकाल सकते हैं। n = यानी मुख्य कोष 3 है, n मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य कोष या कोष आप कह सकते हैं, तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन है तो किस उपकोष में वो इलेक्ट्रॉन संभावित हो सकता है 0 यानी s में हो सकता है, 1 p में हो सकता है, 2 d में हो सकता है, इन तीनों में से किसी उपकोष में हो सकता है। और किस कक्षक में होगा वो भी आप देख सकते हैं। ये -2 m का मान होगा, -1 हो सकता है या 0 हो सकता है या +1 हो सकता है या +2 हो सकता है। उसी तरीके से s का मान जो होगा प्लस या -1/2 इसके संगत हो गया, इसके संगत होगा प्लस या -1/2, इसके संगत भी वैसे ही प्लस या -1/2, इसके संगत भी वैसे ही प्लस या -1/2, इसके संगत भी वैसे ही प्लस या -1/2, यानी ये 10 संभावित मान हो सकते हैं। इससे संबंधित मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा। इससे संबंधित हम आपको एक उदाहरण समझा देते हैं। जिस तरीके से प्रश्न आते हैं एग्जाम में या किसी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या का मान अगर पूछ देगा तो कैसे आप बताएंगे वो आप समझ सकते हैं। हम एक प्रश्न आपको बता रहे हैं इससे संबंधित, आप ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न आपको दे दे ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी जरूरी है। तो आप मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व के परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उतना ही प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। तो ऑक्सीजन
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन यानी O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (1s2 2s2 2p4) यानी जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन के परमाणु का वो p उपकोष में होगा 2p4। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जो 2 इसमें 1s में जो n का मान होगा वो 1 होगा और 2s में n का मान जो होगा और 2 होगा। 2p यानी दूसरे कोष के जो इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p में होंगे। तो 2p में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप समझ सकते हैं कि 2p में अंतिम इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, तो इसी में अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा यानी 2p4 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखेंगे तो 2p4 में ये मिलेगा आपको। p उपकोष में आपको मालूम होगा चूंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और d में 10, f में 14। तो इसके हिसाब से चूंकि एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं तो p उपकोष में मैक्सिमम जो होंगे वो 3 कक्षक ही हो सकते हैं और 3 कक्षक ही होते भी हैं। इसमें 3 कक्षक आप बनाएंगे और हुंड का अधिकतम बहुलता नियम आप जानते होंगे कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होंगे जबकि उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप देखेंगे कैसे इंटर करेंगे कक्षक में। एक इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन तब युग्मित होगा पहले कक्षक में आकर ये भरेगा। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं पहले कक्षक में, यानी इस कक्षक का नाम px और इसको py और ये pz, यानी px उपकोष में जो है px कक्षक में जो है पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहला और अंतिम इलेक्ट्रॉन p4 का पहले और अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होंगे। तो इसी अंतिम इलेक्ट्रॉन का आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। तो आप देख सकते हैं n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा आप समझ गए होंगे। मुख्य क्वांटम संख्या n = 2 यानी जो कोष की संख्या होगी वास्तव में नील्स बोहर साहब ने जो बताया था उसके हिसाब से कोष जो है दूसरे कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, यानी 2s 2p में जो है इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष के, तो ये 2 होगा n का मान। और द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होगी? द्विगंशी क्वांटम संख्या हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब L का मान 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो तो 0 जो होता है वो S उपकोष को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो होता है P उपकोष को और 2 जो होता है वो D उपकोष को और 3 जो होता है F उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n का मान 2 है तो इसके लिए संभावित मान जो होंगे वो 0 और 1 होंगे। तो 0 जो होगा वो S के लिए होगा और चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका P उपकोष में एंटर कर रहा है तो P के लिए हमने आपको बताया है कि L का मान जो होगा वो
वन होगा। पी उपकोष वन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप समझ गए होंगे। एस उपकोष में अगर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लिए एल का मान जो होता वो शून्य होता, लेकिन चूंकि पी उपकोष में, इसलिए एल का मान जो होगा वन होगा। चूंकि इसके लिए संभावित मान n इक्वल टू 2 के लिए संभावित मान 0 और 1 होंगे, इसलिए पी उपकोष में चूंकि इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो अंतिम इलेक्ट्रॉन के जो मान होगा एल का 1 होगा। उसी तरीके से एम का मान आप चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एम का मान। अब इस एम के मान, इसके लिए जो है इन तीनों कक्षकों के लिए एम का मान एल के लिए क्या हो सकता है, वो हमने आपको बताया था कि एम के संगत मान जो एल के संगत जो एम के मान होंगे वो -l से लेकर +l तक होंगे, जिसमें शून्य भी शामिल होगा। तो m का मान जो होगा संभावित -1, 0 और +1 होगा। और चूंकि आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है और अंतिम इलेक्ट्रॉन px उपकोष में है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए m का मान -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1 आया है। तो चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन px कक्षक में, इसलिए m का मान जो होगा यहाँ पर -1 होगा। अब उसी तरीके से आप चक्रण क्वांटम संख्या आप निकाल सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या S, हमने आपको बताया कि m के संगत प्रत्येक, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षक में, तो m के संगत प्रत्येक का मान जो होता है +½ या -½ होता है। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक का मान +½ और दूसरे का मान -½ हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यानी शुरुआती इलेक्ट्रॉन जो होता है अमूमन क्लॉकवाइज दिशा में होता है, दक्षिणावर्त दिशा में, और दूसरा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज माइनस में इसका मान होगा, मतलब वामावर्त दिशा में है। तो चूंकि हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन का दूसरे का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या जो होगी -1/2। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान, ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपने निकाल लिया। n = यानी मुख्य क्वांटम संख्या 2 और द्विघाती क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1, चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान -1 और चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर s का मान -1/2। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हम इससे रिलेटेड, इससे संबंधित आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका जवाब क्या होगा, और फिर अगली क्लास में हम दूसरी चीज़ लेकर आएंगे, उसमें आपको इसका हल हम बता के तब दूसरी क्लास शुरू करेंगे। तो आप उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रश्न है, कार्बन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के
मान ज्ञात कीजिए। इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर अगली क्लास में हम आपको उसका जवाब देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।